खलीफा के दरबार में एक मसला आ गया। उन्होंने कहा जी एक सवाल है और साहिल दरवाजे पे खड़ा। उन्होंने कहा साहिल को अंदर ले। उसने कहा जी साहिल का सवाल यह है कि मेरा जो मालिक था वो मरते हुए वसीयत करके गया है, और वसीयत ये करके गया है कि उसके हैं 3 गुलाम। उसने वसीयत की है कि एक गुलाम को बेटी का रिश्ता दिया जाए मेरी और आधी जायदाद दी जाए, एक गुलाम को सिर्फ आधी जायदाद दी जाए, एक को कत्ल किया जाए। नाम किसी का नहीं लिखा। उन्होंने कहा जी आप बताएं कि कैसे अमल करें। हाकिम ने कहा जी वसीयत दिखाओ। वसीयत देखी, वसीयत तो है, नाम किसी का नहीं। उनका इस पे हम अमल कैसे करें जब वो ही किसी का नाम नहीं लिख के गया। भाई हमसे नहीं ये फैसला होगा। साहिल वारस के दरवाजे की चारफ चल। नौकर के जरिए अमीर अल मोमिनीन को इतला दी गई कि एक साहिल दरबार में गया था वसीयत लेके और वापस खाली आया। अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि उसे कहो दरबार में पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। वापस जब दोबारा दरबार में पहुंचा तो हाकिम ने कहा तू फिर आ गया। भाई उसका जी इंतजार कर रहा हूँ। वारिस आ रहा। दरबार में आया। अमीर अल मोमिनीन ने देखा। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा गुलाम किधर है? ये अली बाहर खड़ा। थोड़ा कम्बर एक गुलाम को लेके आ। पहला गुलाम अली के सामने आया। ये क्या करके गया? तेरा मालिक वसीयत, नाम तो कुछ भी नहीं लिख के गया। ऐसी होती है वसीयत। पकड़ तलवार, कमर खोद उसकी। या अली तलवार अपने पास हो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अपने मालिक पे तलवार चलाऊं। अली फरमाया कमर इसे बाहर लेना, अगले को बुला। अमीर का पकड़ तलवार, कबर खोद उसकी। चला दरबार के दरवाजे तक पहुंचा, वापस आया। या अली मुझसे नहीं होगा। तीसरे को बुला। तीसरा अली ने वही जलाल दिखाया, ऐसे करके जाते वसीयत। उसने कहा मैं तो खुद सोच रहा था कि वसीयत में नाम क्यों नहीं लिखे। वो कबर की जानब दौड़ा। मौला अमीर उमर कबर इसके पीछे जा। जो ही कबर खोदने लगे गिरफ्तार कर लेना। गिरफ्तार होके वापस आया। उसने कहा या अली ये क्या हुआ? तो मैं जिसने पहला इनकार किया था इसे रिश्ता भी दो, आधी जायदाद भी दो। जो आधे रास्ते से वापस आए इसे आधी जायदाद दो। जो कबर तक पहुंच गया इसे कत्ल करो। हाकिम ने खड़े होकर कहने लगा या अली इतनी जल्दी इतना आसान फैसला ऐसे कैसे कर दिया? दरबार से मरहबा की आवाजें आ रही थी।